श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में जो उत्सव का सबसे बड़ा त्यौहार है होली, वो क्या है, और जो हमारे जीवन में उल्लास, आनंद, तृप्ति, पूर्णता, रंगों का संयोजन, रंगों की अधिकता, ये होली का त्यौहार है। और ये हमारे जीवन में आता कैसे? ये हमारे एक भक्ति के आचार्य हैं, महान प्रहलाद जी से जुड़ा हुआ है। और प्रहलाद का अर्थ है, हमारे शास्त्रों में जितने नाम हैं, ये नाम से अधिक विशेषण है। प्रहलाद का अर्थ है पूर्ण आह्लाद की स्थिति। जब व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी स्थिति न रह जाए जो उसके आनंद को नष्ट कर सके, उस स्थिति को आह्लाद कहते हैं। और प्रहलाद का अर्थ है कि जीवन में दोषों का, आनंद के बाधक तत्वों का नष्ट हो जाना और अंदर से हमारे जीवन के आह्लाद को प्रकट हो जाना। और ये कैसे होता है? ये होता है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का जो संघर्ष है, वो आस्तिकता और नास्तिकता का संघर्ष है। होली का जो त्यौहार है, वो नास्तिकता पर आस्तिकता की विजय का त्यौहार है। देखिए, आधुनिक शिक्षा पद्धति ये मानती है कि प्रकृति जड़ है, लेकिन हमारा जो आध्यात्म विज्ञान है, वो ये मानता है कि ये सारी प्रकृति चेतन है। जड़ता तो केवल न दिखाई देने की भ्रांति है। और विज्ञान आज इस स्तर पर पहुंच गया है कि पदार्थ है ही नहीं, मैटर नहीं है, केवल एनर्जी है। और हमारे शास्त्रों में बहुत पहले कहा था कि सब कुछ ये एनर्जी से बना है, जिसे हम शक्ति कहते हैं। खैर, उस पर हमें ज़्यादा विस्तार से नहीं जाना। तो प्रहलाद हैं आस्तिक, और आस्तिक कैसे हैं? पूर्ण आस्तिक हैं। उन्हें सब जगह ईश्वर के दर्शन होते हैं। उनके जीवन का द्वैत मिट गया है, भेद मिट गया है। और सृष्टि में जो भेद दिखाई देता है, वो हमारे अंतःकरण के दोषों की वजह से है। आप देखिए, अगर हमारे जीवन में लोभ न हो तो अमीर गरीब का भेद मिट गया। अगर हमारे जीवन में अहंकार न हो तो छोटे बड़े का भेद मिट गया। अगर हमारे जीवन में काम न हो तो भौतिक सुंदरता का अर्थ मिट गया, सुंदर असुंदर का भेद मिट गया। तो जितनी भी वृत्तियां हैं, संसार उन्हीं वृत्तियों से दिखाई देता है। और प्रहलाद का अर्थ है कि जीवन के किसी भी प्रकार के द्वैत की वृत्ति का मिट जाना। उन्हें ईश्वर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। सर्प उन्हें काटने आया, हिरण्यकश्यप ने भेजा, तो उन्हें सर्प में भी ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। उनके मृत्यु के जितने उपाय किए गए, तो उन्हें जन्म में भी ईश्वर के दर्शन, मृत्यु में भी ईश्वर के दर्शन। और हमने जन्म का देवता ब्रह्मा को कहा, मृत्यु का देवता शंकर जी को कहा। हमने मृत्यु को भी ईश्वर माना, जन्म को भी ईश्वर माना, पालन को भी ईश्वर माना। पालन के देवता भगवान विष्णु। तो जन्म, मृत्यु और पालन, तीनों में ईश्वर को देख लेना, यह जीवन की पूर्णता है। और प्रहलाद के जीवन में द्वैत नहीं है, इसलिए क्रोध नहीं है उनके जीवन में। और हिरण्यकश्यप तो अहंकार का ही प्रतीक है। अहंकार और लोभ। हिरण्यकशिप का अर्थ है कि सोने के पलंग पर सोने वाला। तो जो अहंकार है, आज के मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? कि आज का व्यक्ति बुद्धि में कुशल हो गया है, उसका अहम ठोस हो गया है। और अहम व्यक्ति के जीवन
को प्रेम से काट देता है। प्रेम जो है, भक्ति है, प्रेम है, ये अहंकार की अनुपस्थिति का नाम है। प्रेम में क्या होता है, जब दोनों अहम मिट करके एक हो जाते हैं, भले ही कुछ क्षण के लिए हों, लेकिन दो अहम पिघल जाते हैं। और भक्ति का अर्थ है कि अहम का पूरी तरह से पिघल जाना। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाई। तो प्रहलाद के जीवन में द्वैत नहीं है, प्रहलाद के जीवन में मैं नहीं है, और मैं से ही द्वैत पैदा होता है। और जिसके जीवन में मैं मिट गया, उसके जीवन का द्वैत मिट गया। तो हिरण्यकश्यप की जो मृत्यु है वो मैं की मृत्यु है। और मैं की, अहंकार की आज जो समाज में उपलब्धियां दिख रही वो सब अहंकार की उपलब्धियां हैं, चाहे विज्ञान के रूप में देखिए, चाहे जिस रूप में देखिए। और मैं क्या करता है कि अपने को अमर बनाने का प्रयास करता है, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी वस्तु से न मरूं, लाखों उपाय करता है, लेकिन अहम का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब हिरण्यकश्यप मारने का अंतिम प्रयास करता है, देखिए दूसरा कोई व्यक्ति होता तो प्रहलाद जब एक बार मारने से नहीं मरे तो आश्चर्यचकित, आज तो भीड़ लग जाती। हिरण्यकश्यप को नहीं लगता कि इसमें कोई चमत्कार है, हजारों तरीके से मारा गया, लेकिन जब वो नहीं मर रहे तो हिरण्यकश्यप को सोचना चाहिए, आज का सामान्य मनुष्य होता तो सोचता कि ये तो चमत्कारिक बालक है, उसमें श्रद्धा का जन्म हो जाता। लेकिन हिरण्यकश्यप का अहम इतना मजबूत है कि किसी ने पूछा कि आपने इसको हजारों तरह से मारने का प्रयास किया और ये मर नहीं रहा, क्या कारण है? तो कहता है ये मेरा पुत्र है, इसलिए इसमें ये विशेषताएं हैं। मुझे आग नहीं जला सकती, मुझे समुद्र नहीं डुबो सकता, मुझे किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु नहीं हो, तो इसकी जो मृत्यु नहीं हो रही वो मेरी विशेषता है। उसे ईश्वर की विशेषता नहीं दिखती, उसे अपनी विशेषता दिखती है। तो हमारे जीवन में जब तक अहम की मृत्यु न होगी, इस बौद्धिकता की हमें आवश्यकता है जीवन चलाने के लिए, लेकिन ये बौद्धिकता हमारी आस्तिकता की हत्या न कर दे, हमारे प्रेम की हत्या न कर दे, ये अहंकार हमारे जीवन के भक्ति को नष्ट न कर दे। और आज मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी क्षमता ये है, दुर्घटना ये है कि वो अपने को मिटाने की क्षमता समाप्त कर चुका है। अपने अहम को मजबूत करने में तो लगा है, लेकिन कब अपने को मिटा देना है ये क्षमता उसके अंदर समाप्त हो गई। और प्रेम क्या करता है, भक्ति क्या करती है कि अपने को मिटाने की कला ही है प्रेम और भक्ति। और जो अपने को नहीं मिटा सकता वो भक्ति नहीं कर सकता। तो प्रहलाद का जीवन भक्ति का जीवन है, उनके जीवन में द्वैत नहीं है, उनके जीवन में अहम नहीं है, इसलिए उन्हें हिरण्यकश्यप पर भी क्रोध नहीं है। हजारों तरीके से उन्हें मारने का प्रयास किया गया पर उन्हें क्रोध नहीं है। और अंत में हिरण्यकश्यप ने खंभे में बांध दिया। कहां है तेरा ईश्वर? काढ़ कराल कृपा न कहूं, काढ़ कृपा न कहूं, पितु काल कराल बिलोक न भाजे। और राम कहां सब ठाव में, खंभ में, हां सुन हां कन के हरि जागे। कहां है तेरा ईश्वर? प्रहलाद कहते हैं कि सब जगह है। खंभ में, खंभे में है, हां हां सुन हां कन के हरि जागे। प्रहलाद को यह बोध है कि सब जगह ईश्वर है। हम भी कहते हैं कि सब जगह ईश्वर है, लेकिन हमको सब जगह दिखाई नहीं देता, हमें बोध नहीं है। हम उधार वचन कहते हैं, ये हमारे जीवन में इसकी अनुभूति नहीं है। और सब जगह ईश्वर है, प्रहलाद को केवल इसकी अनुभूति नहीं है, उनमें क्षमता भी है। वो चाहते कह देते तो तलवार से प्रकट हो जाता, वो कह देते तो हिरण्यकश्यप का हृदय फाड़ करके प्रकट हो जाता। उन्होंने कहा कि खंभे में, तो खंभे से निकल करके आ गए। और देखिए, जड़ चेतन और पूर्ण चेतन, जड़ से प्रकट हुए खंभे से, खंभा जड़ है, और अर्ध चेतन सिंह का मुंह है उनका।
और मनुष्य का शरीर है, तो चेतन, अर्धचेतन और जड़, तीनों में ईश्वर की उपस्थिति जब तक हमें अनुभव में नहीं आ जाती, तब तक हमारे जीवन का द्वैत न मिटेगा, क्रोध न मिटेगा और हमें पूर्ण आह्लाद की स्थिति न होगी। तो पूर्ण आह्लाद की स्थिति तभी जब सभी जगह ईश्वर का दर्शन होने लगे और हम मैं को मिटाना सीख जाएं। प्रेम में हम कुछ क्षणों के लिए मैं को मिटाना सीख जाते हैं, और जब हम मैं को मिटा लेते हैं, उसी समय हमारे जीवन में सर्वाधिक आनंद और रस की सृष्टि होती है। तो प्रेम, भक्ति, आस्था और समर्पण, ये अपने मैं को मिटाने की प्रक्रियाएं हैं। और जो व्यक्ति अपने को मिटाने में निपुण हो जाता है, यही आस्तिकता है। और ये जब आस्तिकता हमारे जीवन में आती है मैं को मिटाने की, हम मैं को बड़ा करने का, मैं को मजबूत करने का प्रयास पूरे जीवन करते हैं, और करना भी चाहिए समाज में। ऐसा नहीं है कि मैं की उपयोगिता नहीं है, लेकिन ये मैं हमारे प्रेम के रास्ते में, भक्ति के रास्ते में, शरणागति के रास्ते में, समर्पण के रास्ते में आकर के न खड़ा हो, और नहीं तो हमारे जीवन के सारे अर्थ समाप्त हो जाएंगे, हमारे जीवन से रस समाप्त हो जाएगा, हमारे जीवन से आनंद समाप्त हो जाएगा। तो हम अपने मैं को मिटाने की कला सीख जाएं और ईश्वर के प्रति समर्पण की कला आ जाए, जीवन में द्वैत मिट जाए और सभी जगह ईश्वर का दर्शन होने लगे। और प्रहलाद ने अंत में, भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पिता की दुर्गति ना हो। जिसने मारने का इतना प्रयास किया, उसके प्रति भी जिसमें क्रोध नहीं है, ऐसे प्रहलाद हमारे जीवन में स्थापित हों, और वो स्थापित होकर के हमारे अहम जनित दोषों का, बुद्धि जनित दोषों का नाश करें, और भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो। और जब हमारे जीवन में सभी जगह ईश्वर, होली के त्यौहार में क्या है, होली के त्यौहार में सारे भेदभाव मिट जाते हैं। न कोई छोटा रह जाता है, न कोई बड़ा रह जाता है, न कोई जाति रह जाती है, न कोई संप्रदाय रह जाता है। सब एक दूसरे के गले मिलते हैं, सब जीवन में आनंद और खुशियाँ प्रकट होती हैं, सामाजिक समरसता भी आपको। लेकिन ये तभी होगा जब हमारे अंदर हृदय में उत्साह, आनंद, प्रेम हो। और आज का मनुष्य प्रेम से, आस्था से, विश्वास से, भक्ति से, समर्पण से विमुख होता जा रहा है। इसीलिए उसके जीवन में होली जैसा रंग नहीं है, होली जैसा उत्साह नहीं है, त्योहार की वृत्ति समाप्त हो गई है। तो अगर हमें होली जैसा आनंद, जीवन में समरसता, जीवन में अद्वैत बुद्धि, भेद बुद्धि मिटाना है, तो हम प्रहलाद को स्थापित करें, भगवान की भक्ति को स्थापित करें, तो आस्तिकता विजयी हो और नास्तिकता पराजित हो और अहम जनित दोषों का नाश हो। यही होली के त्यौहार का तात्पर्य है। बोलिए सियावर।